पाकिस्तान से दूर बैठे हुए एक यूट्यूबर ने पाकिस्तान के एक हिस्से में इनकलाब बर्पा कर दिया है और हजारों लोग उनकी आवाज़ पर उठ के आ गए देखें, ये एक बिल्कुल जेन्युइन, मैंने भी वो वीडियो देखी है, मुझे कोई शक नहीं है। मैंने वो वीडियो देखी है, मुझे यकीन है कि 2 से 3 दिन में आपको बहुत अच्छी खबर देंगे कि ये रिकवर भी हो जाएंगे, पकड़े भी जाएंगे और सबके सामने में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बताएंगे कि हम क्या करें। आज सिर्फ 48 घंटों बाद आपने सिंध में वो बुनियाद जागीरदाराना निज़ाम के खिलाफ रखी है जो मेरे ख्याल में आप पूरे सिंध में फैलेगी। कश्मीर से कराची तक जो मैसेज आपने कन्वे की है और ये मैसेज इस्लामाबाद तक भी पहुंचा और मैं शुक्रगुजार हूँ इसमें चांडिया साहब जो अमेरिका में बैठ के उसने आपको ये लाइन दी, उसकी हिम्मत को सलाम है। 12 बजे सागर कुमार भी इंशाल्लाह रिकवर होगा और पुलिस उसको उसकी फैमिली के हैंडओवर करेगी। मुखी जगजेश कुमार जो बडानी से हैं और उसके साथ जो जयदेव हैं वो इंशाल्लाह 12 घंटे में इंशाल्लाह रिकवर होंगे और वो भी अपने रिश्तेदारों के पास कल 12 घंटे से पहले, जैसे ब्रिगेडियर साहब एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे बैठे हैं, होम मिनिस्टर ने सिंध के, वो बखूबी वाक़िफ़ हैं। आपको मालूम है कि पाकिस्तान से दूर बैठे हुए एक यूट्यूबर ने पाकिस्तान के एक हिस्से में इनकलाब बर्पा कर दिया है और हज़ारों लोग उनकी आवाज़ पर उठ के आ गए हैं। ये इनकलाब आया कैसे, क्यों आया, क्या वजह बनी? सिर्फ एक वीडियो इंसानों के ज़मीर को जगा देती है, सोए हुए लोगों को उठा भी सकती है। बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानते, लेकिन मैंने YouTube के साथ साथ अपने सिंध के लोगों के अंदर गुलामी के ख़िलाफ़ जिहाद करना, सरदारी निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, पुलिस के मज़ालिम और दीगर जो इदारों हैं उनके मज़ालिम के ख़िलाफ़ एक, आप क्या कह सकते हैं, शऊर बेदार करने की कोशिश करता रहा हूँ। और इस दौरान सिंध के लोगों ने आहिस्ता 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 मेरी आवाज़ को सुनना शुरू किया। यही वजह है कि सिंध के सरदार आज एक साइड पर हो गए हैं, बहुत परेशान हैं कि किसी तरह इस आवाज़ को दबाएं। अब कहानी यूँ शुरू होती है कि सरदारी निज़ाम के ख़िलाफ़ मेरी जद्दोजहद तो पुरानी चलती हुई आ रही है। जब नाज़िम जोखियो जैसा एक नौजवान जिसने अरब शिकारियों को शिकार करने से रोका तो उनको सरदारों ने उठा के कत्ल कर दिया। उनके सर पर तकरीबन 211 ज़ख़म थे। उसकी लाश का जब पोस्टमार्टम किया गया तो कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जिस पर तशद्दुद न किया हुआ हो, और पीपल्स पार्टी के MNA और MPA भाइयों ने मिलकर उसको कत्ल कर दिया था। सिर्फ वजह यह थी कि उसने शिकारियों को रोका कि आप मेरे गांव में आकर शिकार मत करें, ये उसका गुनाह था। उस मामले को दुनिया की मीडिया ने कवर किया, लेकिन जो आवाज़ मेरी इन सरदारों के गले की हड्डी बनी, जिसकी वजह से सरदार मजबूर हुए मुझे धमकियां देने के साथ साथ मेरे खिलाफ एहतजाज करवाए गए, शहर शहर गली गली, और फिर उसके नतीजे में सिंध के बाशऊर लोगों ने मेरी हिमायत में भी एहतजाज किए। मगर उस वक्त भी मैं अकेला था और मैं लड़ता रहा। मैं अमेरिका आया और फिर वापस चला गया, फिर वही जद्दोजहद जारी रखी। एक मीटिंग हुई कि इसको किसी तरह से कत्ल किया जाए और किसी तरह से इस शख्स को नुकसान पहुंचाया जाए। मुझे तो मालूमात मिलती रहती थी, लेकिन मैंने बग़ैर परवाह किए अपना काम जारी रखा। फिर जब मेरा यहाँ आना हुआ तो इसके बाद एक और वाक़या पेश आया अजमल सावंत का, जो एक ही PhD होल्डर था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जिसको सरदारों ने कत्ल करवा दिया। हमारे सिंध के अंदर ना एक फरसुदा निज़ाम है सरदारी निज़ाम का। इसमें सरदार क्या करते हैं, कबाइल को लड़वाते हैं, लोगों को लड़वाते हैं, फिर उनके जुर्गे करवा के करोड़ों रुपए जुर्माने रख के उस पर अपना हिस्सा लेते हैं। ज़मीनों पर कब्जे हों तो क्रिमिनल गैंग्स बनाए गए हैं, कच्चे में जिनको मुख्तलिफ इदारों की भी सपोर्ट है, पुलिस की भी सपोर्ट है। इस तरह से सरदार, पुलिस और डाकू ये मिल के सिंध के लोगों के
ऊपर हुक्मरानी करना चाहते हैं और कर रहे हैं। सिंध के अंदर ये हो रहा है कि सिंध के जो अपर एरियाज़ हैं, जिसमें लाड़काना, कंबर, शहदाद कोट, शिकारपुर, जैकबाबाद, घोटकी, कश्मोर, इन एरियाज़ के कच्चे में डाकू पाले गए हैं, जिनको सरकार की, रियासत की सपोर्ट है, उसके साथ पुलिस भी सपोर्ट कर रही है, और इनके जो सरगने हैं वो सरदार हैं। अब ये सरदार लोग क्या करवाते हैं, बरादरियों को आपस में लड़वाते हैं किसी तरह से, और उसके बाद उनके देरीना मसाइल के नाम पर जुर्गे करके उनसे करोड़ों रुपए लेकर फैसले भी करते हैं। अब इस तरह से कबाइल में ये झगड़े चलते रहते हैं। छोटी छोटी बातों पर 10-10, 20-20 लोग मारे जाते हैं। कच्चे के एरियाज़ के अंदर नोगो एरियाज़ बनाए हुए हैं, डाकू असला लेके लहराते फिर रहे हैं। वहाँ आपका पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगते हैं और रियासत वहाँ कुछ नहीं करती। रोज़ाना किसी न किसी को अगवा करके ले जाते हैं। सिर्फ कश्मीर डिस्ट्रिक्ट के अंदर से 400 के करीब लोगों को अगवा किया गया। अब ये डाकू क्या करते हैं, डाकू टोलों की सूरत में असला लेकर शहर के अंदर घुस जाते हैं और लोगों को अगवा करके ले जाते हैं कच्चे में। अब हुआ यूं कि 1 महीना पहले मुखी जगदीश नामी एक हिंदू भाई हैं, उनको उन्होंने उठाया और उनको कच्चे में लेके गए, जंजीरों में जकड़ के तशद्दुद करके उनकी बार बार वीडियोस रिलीज की जा रही थी कि पैसे दे दें। इस वाक़े के साथ एक और वाक़या पेश आया, जिसमें डाकुओं ने क्या किया कि एक ग्रुप बना के मुसल्लह होके शहर के अंदर जो है ना धावा बोल दिया। होटल पर बैठे हुए लोगों में से एक हिंदू नौजवान को उठा लिया जिसका नाम है सागर, और उनको लेके जाके उनको बहुत मारा पीटा और उसके साथ मुतालबे करने की वीडियोस जारी की कि अगर पैसे नहीं दिए जाएंगे तो इसको मारा जाएगा। अब ये जुल्म और ज्यादती मुसलसल हिंदू भाइयों के साथ जारी थी। इसके साथ बच्चा बाहर खेल रहा था, उसको उठा के ले गए। और हिंदू बिरादरी बेचारे शरीफ लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, वो खामोश खड़े हैं, कुछ भी नहीं कर रहे और रोजाना वीडियोस आ रही हैं। उन्होंने क्या किया, मुखी जगदीश को बाजियाब करने के लिए 40 लाख रुपए भी बीच के लोगों को दिए, जो सरदार के लोग थे और पुलिस के लोग थे। उन्होंने वो 40 लाख रुपए डाकुओं को नहीं पहुंचाए, और डाकुओं ने क्या किया, उसके बदले में एक और वीडियो रिलीज कर दी मारपीट की और उसको मारने की। हम इसको नहीं छोड़ेंगे जब तक पैसे नहीं मिलेंगे। पैसे तो हिंदू भाइयों ने दे दिए, लेकिन वो उन तक नहीं पहुंचे। इस पर भाई मुझे आ गया गुस्सा। अब इस मामले पर मैंने एक वीडियो बनाई, जो एक नॉर्मल वीडियो थी। मैंने उसमें अपील की हिंदू भाइयों को कि रोज़ाना अगवा होने से बेहतर है कि एक बार मज़ाहमत करो, एक बार उठ खड़े हो। सिर्फ हिंदू नहीं, मुसलमान भी, क्योंकि डॉक्टर भी अगवा थे, बहुत सारे और लोग अगवा थे, मासूम बच्चे अगवा हो रहे। 400 लोग हिंदू बरादरी को अपील की कि आप रोज़ रोज़ अगवा हो रहे हो, रोज़ रोज़ मर रहे हो, रोज़ रोज़ पैसे दे रहे हो। इससे बेहतर नहीं है कि एक बार मज़ाहमत करके देखो। आप सिंध के वारिस हो, आप सिंध के असली बाशिंदे हो, आपको हिंदुस्तान जो है नकल मकानी करने पर मजबूर किया जा रहा है। कौन सी कुव्वतें हैं जो आपके लोगों को रोज़ाना उठा रहे हैं और आप चुप करके खड़े हो सिर्फ इसलिए कि आपको कपड़ा बेचना है, आपको दुकानें चलानी है, अगवा भी होना है, पैसे भी देना है। अगर यही पैसे आप एहतजाज पे खर्च करो, धरने लगाओ, शाहराएं बंद करो और अपने लोगों को ताकत के जरिए वापस बुला लो, तो कितना अच्छा हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? इनका बाप भी आपके लोगों को वापस कर सकता है। ये रियासत झुक जाएगी, ये हुकूमतें झुक जाएगी। इस वीडियो के फौरन दूसरे दिन कश्मीर के हिंदू पंचायत ने एहतजाज का ऐलान किया कि जुम्मे से लेकर इतवार तक 3 रोज़ा शटरबंद हड़ताल होगी। इस शटरबंद हड़ताल के दौरान बहुत कुछ हो जाएगा। एहतजाज नॉर्मल था। मैंने फिर एक वीडियो बनाई, मैंने कहा जब तक आपके लोग बाजियाब नहीं होते तब तक आपको उठना नहीं है। इस वीडियोस की वजह से पूरे सिंध की आवाम ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देना शुरू किया, मेरी आवाज़ पर लब्बैक करना शुरू किया, धरने शुरू हो गए। जुम्मे से एक धरना कश्मीर के पंजाब और बलूचिस्तान बॉर्डर पर जारी है। जो शाहरा है बलूचिस्तान और पंजाब को कनेक्ट करती है वो बंद है। सिर्फ एम्बुलेंसेस को और मरीज़ों को आने जाने दिया जा रहा है, बाकी हर किस्म की ट्रैफिक बंद है। ये इसलिए बंद है कि यार पाकिस्तान के अंदर जुल्म और ज़्यादती बहुत बढ़ चुकी है। स्पेशली वो लोग जो महकूम है और मजलूम हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिनके पास सिर्फ कारोबार है, जिनके पास सिर्फ पैसा है, उनको टारगेट किया जा रहा है। न रियासत उनको तहफ़्फ़ुज़ देती है, न पुलिस उनको तहफ़्फ़ुज़ देती है और ना ही सरदार उनको बचा रहे। क्यों कि पूरे सिंध के अंदर डाकू किसी सरदार को हाथ तक नहीं लगा रहे, किसी सरदार को अगवा करने की जरूरत नहीं करते, लेकिन अगवा करते हैं तो मासूम लोगों को, और सरदारी निज़ाम उससे इंजॉय करता है। जब लोगों को बाजियाब करवाया जाता है तो पुलिस कहती है कि हमने मुकाबला करके इनको बाजियाब करवा दिया, लेकिन अगर उनकी तस्वीरें देखें तो पुलिस के कपड़े भी नए पहने हुए हैं, बड़े फ्रेश लग रहे हैं और जंगल में खड़े होकर तस्वीरें बना रहे हैं। अब सिंध के इन अजला में हो क्या रहा है, वहाँ पुलिस, सरदार और डाकू ये मिलके एक गैंग चला रहे हैं और इनमें रियासत के कुछ और इदारों की भी आशीर्वाद है। अब इस सारे मसले में जब मैंने रिसर्च करना शुरू की और मैंने देखा
कि कच्चे के लोग पक्के में नहीं आते, मतलब कच्चे के जो लोग दरिया सिंध के किनारों पर जंगलों में रह रहे डाकू हैं वो शहर में कम आते हैं। अब शहर से लोगों को अगवा करके कौन लोग उनको दे रहे हैं जिस पर वो ज़्यादा पैसे लेना चाहते हैं और सब कुछ कर रहे हैं, तो उसमें पता चला कि पुलिस और कुछ सरदारों के लोगों की निशानदेही करते हैं और उनको उठाते हैं, टारगेट करते और उनको लेके जाके डाकुओं के हवाले करके आते। ये सारा किस्सा जब मैंने पकड़ा तो मैंने इस बात पर फोकस किया कि भाइयों, सिंध के अंदर तब्दीली की ज़रूरत है। सिंध वो सूबा है जिसने पाकिस्तान की करारदाद पास की, जिसने पाकिस्तान को जन्म दिया, जहां सबसे ज़्यादा हिजरत करने वाले लोग आए और शहरों से लेकर गाँव देहात तक अमन ख़त्म हो चुका है। तो मैंने मुतालबा किया कि इस मुल्क के अंदर सिंध के लोगों के साथ जो नाजायज़ ये नहीं होना चाहिए, ये नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए और फौजी ऑपरेशन होना चाहिए। इस फौजी ऑपरेशन के बाद पर सिंध के शऊर ने, सिंध के लोगों ने मेरा भरपूर साथ दिया। गैर सियासी, पहली बार किसी सियासी जमात की मदद लिए बगैर हिंदू बरादरी उठी, उन्होंने शायरें बंद कर दी, धरना कश्मीर से शुरू हुआ, कंदकोट से भी लोगों ने आवाज़ उठाई और उसके बाद ये धरने बढ़ते मुख्तलिफ शहरों से होते हुए कराची के 3 तलवार तक आ पहुँचे। और आज जो 3 तलवार पर कई घंटों से जो धरना दिया गया था उसमें वज़ीर दाखिला सिंध वहाँ आने पर मजबूर हो गया और उसके साथ पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा वहाँ पहुँचे और जो लोग उनकी आवाज़ से आवाज़ नहीं मिलाते थे उन्होंने आके ऐलान किया कि सारे के सारे जो मगवी हैं हम आज़ाद करवाएंगे 24 घंटों के अंदर। उसके बाद मैंने एक और वीडियो बनाई और मैंने अपील की सिंध के लोगों को कि बराए मेहरबानी ये एहतजाज तब तक ख़त्म ना करें जब तक सारे मगवी आपके हाथ में नहीं आते और पुलिस आपके इस धरने में आके मगवियों को पेश नहीं करती। और मेरी इतलात के मुताबिक वज़ीर दाखिला सिंध ने धरना देने वालों को ये यकीन दिलाया कि आपके लोग बाज़ाब हो चुके हैं, अब आप धरना ख़त्म करें तो हम आपको लोग देंगे। पुलिस ये चाहती है कि ये क्रेडिट जो एक यूट्यूबर ले रहा है या जो सिंध के लोग उसके हक़ में पोस्ट कर रहे हैं उनको क्रेडिट दे रहे हैं और कश्मीर के अवाम को क्रेडिट दे रहे हैं, ये क्रेडिट उनको नहीं जाए, ये हमें मिलना चाहिए। अब मैं तो किसी क्रेडिट के चक्कर में नहीं था, ये तो लोग खुद मेरे लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, पोस्ट रख रहे हैं, मुझे अच्छे अल्फाज में याद कर रहे हैं। जहां मेरी इतनी मुखालफत करके लोगों ने करोड़ों रुपए मेरी इमेज ख़राब करने पर लगाए, वहां सिंध के लोगों ने जान लिया कि कौन आवाज़ सही तरीके से उठा सकता है, कौन इस कैंसर के पीछे है जो इस कैंसर को ख़त्म करना चाह रहा है। तो वज़ीर दाखिला सिंध और पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि ये धरना ख़त्म हो तो मगवी जो हैं वो हम उनके हवाले करेंगे। लेकिन मेरी आवाज़ या मेरी जो एक सोच थी उसके मुताबिक मैंने हिंदू बरादरी और एहतजाज करने वालों को कहा कि ये क्रेडिट की बात नहीं है, क्रेडिट हमें नहीं चाहिए, लेकिन पुलिस को ये सारे मगवी आपके धरने में पेश करने चाहिए ताकि सिंध के अवाम को पता लगे कि ये सब कुछ किसके कहने पे हो रहा है, कौन कर रहा है। अब सिंध के अंदर ये इतना बड़ा मसला पैदा हो गया है, जो पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा है उसके शहर शहर गली गली में एहतजाज हो रहे हैं। कश्मीर 3 दिन से बंद है, कश्मीर डिस्ट्रिक्ट पूरे की बात कर रहा हूँ, इसके साथ जैकबाबाद में कारोबार बंद है, शिकारपुर में भी जो हिंदू बरादरी है उन्होंने कारोबार बंद किया और पहली बार उन्होंने मज़ाहमत की है। ये पाकिस्तान की तारीख में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर करप्शन हो, पाकिस्तान के अंदर सूबा सिंध के अंदर ज़्यादतियाँ हों, लाकानूनियत हो, इस पर मैं खुल्लम खुल्ला बात करता हूँ। मैं सरदारों को उसी ज़बान में जवाब देता हूँ जिस ज़बान में वो समझते हैं, जिस ज़बान में वो आम आदमी से बात करते हैं, उसी ज़बान में अब उनको जब मैंने पकड़ना शुरू किया तो अब सरदारों की हवा थोड़ी सी कम होना शुरू हुई है। मैं इस एहतजाज का कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सिंध के लोग ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ एक वीडियो की वजह से हुआ है और बिल्कुल इस तरह से हुआ है जिस तरह से अरब मुल्कों में जो बगावतें हुई, जिस तरह से हुकूमतें गईं, हम वो नहीं चाहते। हम चाहते हैं सिंध के आम शहरी रात को 4 बजे भी घर से निकले तो उसके बच्चों को उनको अगवा न किया जाए। ये जो डाकू सिस्टम है ये सिंध के अंदर ख़त्म हो, आर्मी का ऑपरेशन हो। सरदारों की जो कमर है ना वो टूट जाएगी अगर आर्मी ऑपरेशन होगा। तो इस वक्त ट्विटर पर, फेसबुक पर, हर जगह पर आप जब सर्च करेंगे कश्मीर प्रोटेस्ट तो आपको सिंध के लोग बताएंगे कि ये सारा जो मामला है ना कहाँ से शुरू हुआ। और मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि किसी व्लॉगर की वजह से, किसी यूट्यूबर की वजह से कभी कोई ऐसी रद्द-ए-अमल नहीं आई जिस तरह का रद्द-ए-अमल सिंध के लोगों ने दिखाया है। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि हिंदू बिरादरी इस मामले पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करके बैठ गई है। कल तमाम नेशनलिस्ट पार्टीज़ जो सिंध की हैं
उन्होंने एहतजाज की हिमायत कर दी है। उन्होंने कहा है कि अगर सिंध के अंदर ये जो लोग बाजियाब नहीं होते तो हम एहतजाज ऐसा करेंगे कि दमादम मस्त कलंदर हो जाएगा। अब बात करने का मकसद ये है कि मैं शायद पाकिस्तान का पहला व्लॉगर हूँ, पहला यूट्यूबर हूँ जिसकी आवाज़ को सिंध के लोगों ने सुना और उस पर अमल किया। आज हुकूमत परेशान है, निगरान वज़ीर आला परेशान है, वज़ीर दाखिला परेशान है, वफाकी वज़ीर चिट्ठियाँ लिख रहे हैं और सिंध के अवाम खड़े हो गए हैं, जिनको एसएसपी ने कहा कि अगर आप धरना ख़त्म नहीं करते तो मैं गोली चलाऊंगा। उस धमकी के नतीजे में भी सिंध ने एक बहुत बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल दे दिया कि अगर ऐसा हुआ तो पूरा सिंध बंद कर देंगे। ये कोई पुरतशद्दुद सियासत नहीं है, ये आम लोगों का रिएक्शन है, बिल्कुल आम लोग जिनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो इस गुलामी से निकलना चाहते हैं। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ हम पूरी दुनिया में घूमते फिरते हैं, ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारते हैं, लाखों लोग बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन कभी एक हक की आवाज़ जब आप उठाएंगे, किसी मजलूम की सपोर्ट करेंगे, अपना लम्हा किसी अच्छे काज में देंगे तो शायद उसके नताइज बेहतर हो सकते हैं। तो ये जो आवाज़ है ना, ये हर शख्स को उठानी चाहिए। और आज अगर आप सोशल मीडिया देखेंगे, सिंध के लोगों के एहतजाज देखेंगे, जिनकी तस्वीरें मैं मुसलसल दिखाता आ रहा हूँ, आप देखेंगे ये इनकलाब सिर्फ एक यूट्यूबर, एक व्लॉगर की वीडियो की वजह से आया है और लोगों ने लब्बैक किया है। अगर लोग लब्बैक ना करते तो कुछ भी नहीं होता, मगर उन्होंने रियलाइज़ किया है कि हम 2-2 करोड़ रुपए डाकुओं को दें, इससे बेहतर नहीं है कि हम अब मरें या मारने वाली जद्दोजहद करें और इस गुलामी, इस ज़्यादती के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों। मेरे कहने का मकसद ये है कि जहाँ भी रहें, अपने वतन, अपने मुल्क और अपने लोगों की हिफाजत के लिए ज़रूर आवाज़ उठाया करें। थैंक यू सो मच।